वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिलकर अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और जो भी टीचिंग्स होती हैं, देखिए जो भी हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारी कंट्री के कोई फिलोसफर होते हैं, या जो भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी टीचिंग्स उनकी होती हैं वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ पार्ट्स उनका, ताकि आप लोग अगर उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी प्रोडक्टिव होती नजर आएगी, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात क्यों नहीं कर ले। और इसी तरीके से जो भी लगता है, जिस तरीके से पर्सनैलिटी होती है, ये कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन, नियम, या फिर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी प्रथाएं ये स्टेब्लिश करके गए हैं जिनको फॉलो करने से एक प्रोडक्टिव सोसाइटी भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, कल जो आप लोगों की नैनो मैगजीन है, यानी कि 1 दिसंबर को जो आप लोगों की नैनो मैगजीन आएगी, वो आएगी मॉर्निंग में 4 AM। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए चैलेंज है, ये आप लोगों के लिए पूरे दिन में बैठकर आप लोग नैनो मैगजीन देखते हैं शाम तक, तो शाम तक देखने के बजाय क्यों ना आप लोग इसको मॉर्निंग में उठकर ही निपटा ला रहे। तो 4 बजे आप लोगों को नैनो मैगजीन देखने को मिलेगी और अप्रोक्सीमेट लगभग 7 बजे आप लोगों को द हिंदू की वीडियो देखने को मिलेगी। तो शानदार तरीके से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। पूरा जो आप लोग करंट अफेयर है वो लगभग 8 बजे तक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉर्निंग में ही अगर ये सारा काम आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है, फिर अपने हिसाब से अपना शेड्यूल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप लोग मॉर्निंग में, देखता हूं कितने बच्चे मेरे साथ में उठ पाते हैं। कोशिश कीजिए, जब मैं अपलोड कर सकता हूं, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूं मॉर्निंग में, और इसी के साथ में मैं लगभग 2 से 3 बजे उठकर आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर आ सकता हूं, पूरा जग कर उसको। तो क्या आप लोग 4 बजे उठकर ओनली देख नहीं सकते? आप लोग तो बस बैठ के देखना और उसके आंसर देने, मुझे पूरा प्रिपेयर करना है सारी चीजें। तो इस तरीके से जो मेरा जो मेहनत है वहां पर, उसका आप लोगों को ओनली मैं 5 से 10% मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं। क्या इतनी भी मेहनत आप लोग मिलकर साथ में नहीं करोगे? तो मॉर्निंग में 4 बजे उठिए और 4 बजे से 5 बजे के बीच में मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश कीजिए। 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो भी आंसर दोगे, उनका नाम जो है मैं वीडियो के अंदर डाला करूंगा। नेक्स्ट डे जो अच्छे से आंसर देगा, ओनली 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई आंसर देगा, उसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में नहीं, यहां पर इससे पहले होना चाहिए। इसके बाद में फिर जो आप लोगों की न्यूज़पेपर की वीडियो आएगी, द हिंदू डिस्कशन, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है पूरा। जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं अच्छे से उनको देखिए, और खासकर उसमें जो आंसर राइटिंग रहती है उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो ये कुछ ऐसा हमारा पैटर्न रहने वाला है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और आगे कुछ ऐसी वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, खासकर संडे में जो गाइडिंग वीडियो होगी, या फिर बीच में कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिला करेगी। तो इसीलिए करंट अफेयर मॉर्निंग में ही निपटा लेंगे। जो एक्स्ट्रा वीडियो जैसे आप लोगों की पॉलिटी की बची हुई है, आर्टिकल 371 की वीडियो बची हुई है, उनको भी मैं आने वाले टाइम में कवर करूंगा। आप लोगों की 12th की एनसीईआरटी बची हुई है, कुछ लेक्चर उसके भी आप लोगों के आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वो जो टाइम है बाद का, उसको हम लोग वैसे यूटिलाइज कर लेंगे। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा यहां पर जो रेगुलर होता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल वीडियो जो होंगी, वो आप लोगों की स्पेशल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आई होप कि ये चीजें आप लोग अच्छे से फॉलो कर पाओगे। पर लेकिन मॉर्निंग में अगर आप लोग नहीं उठोगे तो मेरे लिए फिर मोटिवेशन नहीं रहेगा। आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि मॉर्निंग में 4 AM उठकर आप लोग कम से कम मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उठ जाइए। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत जो है, मॉर्निंग में आप लोग उठ रहे हैं तो मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। तो इतना आप लोग जरूर कीजिए। करोगे या फिर नहीं, येस या फिर नो। तो कौन कौन उठ रहा है वो येस लिखिए, जो नहीं निकला है वो नो लिखिए। ठीक है, जो नो लिख रहा है उसको मैं ब्लॉक करूंगा, फिर आज के बाद में कमेंट नहीं करवा आज के बाद में कमेंट नहीं करवाओगे। ठीक है, कोई नहीं यार, कोशिश करोगी सुबह उठ जाओ जल्दी। ठीक है, बस यही है, थोड़ी सी जो बातें बोलनी थी आप लोगों से। आइए सबसे पहले क्विज को अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, इसके बाद में हम लोग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर NOOTO, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि अंगदान महादान, जी हाँ, उसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में नेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में। और यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन अमेंडमेंट 2000 जो एक्ट है हमारी कंट्री में 2011 का, ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन, जो यहाँ पर जो ह्यूमन के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे आंख दान कर देते हैं कई सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी बेसिकली जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं जिसको किसी और के लिए यूज किया जा सकता है। कई सारे इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसका दिल जो है किसी और के दिल में धड़क रहा होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग जाते हुए भी किसी एक लाइफ को एक तरीके से अच्छी लाइफ जीने का तरीका दे गए। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री में एक बेस्ट राज्य आप लोगों को बताना है जो 6ठे साल भी लगातार ये ऑर्गन डोनेशन में टॉप राज्य बना रहा। कौन सी कंट्री की नेशनल असेंबली के द्वारा बोला गया कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा किसी भी एरिया में, खासकर इस कंट्री में, तो उसके ऊपर एक काफी तगड़ा फाइन लगेगा। लगभग 40 लाख तक का फाइन लगाने की बात की जा रही है रुपये में।
ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जिसके द्वारा बोला गया टू व्हीलर जो हेलमेट स्टैंडर्ड है वो यहां पर अभी लाया जाएगा। इनके टू व्हीलर पे आप लोगों ने देखा ना, हेलमेट बस इसलिए लगाते हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन, जो पुलिस वाला कोई खड़ा हुआ है, उसके सामने से आराम से निकल सके। अपने सर का कुछ नहीं है, भले ही सर कितना ही फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका हेलमेट का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जो सब स्टैंडर्ड हेलमेट मार्केट में जो बेचे जाते हैं वो अब देखने को नहीं मिलेंगे। हेलमेट की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात की जा रही है, तो क्वालिटी कौन यहां पर तय करेगा? ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है तो ये तो यहां पर होगा, इसके साथ में सर्टिफिकेट कहां से निकल कर आएगा? इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो जीडीपी होती है वो 7.5% बोला गया है 2020-21 का जो सेकंड क्वार्टर है। क्वार्टर आप लोगों को एक साल में 4 देखने को मिलते हैं, 3-3 साल के। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, तो 3-3 साल नहीं, सॉरी 3-3 महीने। ठीक है, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये जो है पहला होता है यहां पर, ये पहला होता है यहां पर अप्रैल मई जून। ठीक है, फिर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला सेकंड क्वार्टर है। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, 3-3 महीने का ये पीरियड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किसके द्वारा बोला गया कि पहले हमारी कंट्री की जो नेगेटिव में डिक्लाइन होती ग्रोथ ये थी 23.9%, अभी हो गई यहां पर 7.5%। तो किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा बोला गया है हमारी कंट्री में जो धनुष बाण होता है, आर्चरी जो होता है, वो उसको यहां पर अभी रिसेंटली आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको प्रमोट किया जाएगा हमारी कंट्री में एज ए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के थ्रू प्रमोट किया जाएगा ये गेम। तो ये है क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोग को बताने हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आइए पहले इंपोर्टेंट डे देखते हैं एक एक कर। जो सबसे पहला डे है यहां पर, ये तो यही है कि हमारी कंट्री में आज जो है वो गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। गुरु नानक जयंती को आप लोग गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं, गुरु पर्व। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। खासकर जो इस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होते हैं सारी बातें जानते हैं, पर लेकिन जो दूसरे रिलीजन से रिलेटेड है वो नहीं जानते हैं। तो एक दूसरे के फेस्टिवल के बारे में जानिए ताकि हम लोग अपनी जो डाइवर्स कंट्री है उसको और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो सिखिज्म के द्वारा यहां पर बेसिकली सिखिज्म के जो फॉलोवर हैं तो वो सब यहां पर जानते हैं इनके बारे में। इसी के साथ में यहां पर फर्स्ट सिख गुरु, एक तरीके से गुरु नानक देव जी को जो फर्स्ट सिख गुरु भी बोला जाता है, तो ये भी इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है यहां पर ये सेलिब्रेट की जाती है एज ए गुरु पर्व। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर भी शेयर की है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो वो कुछ इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। केमिकल वारफेयर का मतलब क्या होता है? जो केमिकल लड़ाई होती है, खासकर कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा सैरिन गैस छोड़िए, फिर कोई केमिकल वेपन यूज किया गया पर्टिकुलर कंट्री में नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचता है तो उसको लोगों को याद करने की कोशिश की जाती है ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कोई ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले। तो उसी के बारे में यहां पर ये डे है। तो 30 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एलिमिनेट किया जा सके जो केमिकल वेपन होते हैं उनको, और खासकर ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और मल्टीलेटरलिज्म के बारे में बात करें, यानी कि मिलजुला कर सबके बीच में भाईचारा रहे और वो चीजें हम लोग आगे लेकर चल सके। तो ये बेसिकली यहां पर सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है 11th जो है हमारी कंट्री में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। आप लोगों ने सुना होगा कि अंग दान महादान, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, जो भी सारी चीजें होती हैं दान की जाती हैं, तो उसी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में 11वां अभी यहां पर ये नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हेल्थ जो मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 27th ऑफ जो नवंबर है यहां पर ये डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 27th ऑफ नवंबर को। अगर बात करें हमारी कंट्री में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी, ये बोला जा रहा था कि कई सारे जो लोग हैं उनकी जो बॉडी है उसके अंग निकालकर ऐसे ही एक तरीके से होने होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कोरोना के पेशेंट है, ठीक है, तो उसके ऑर्गन निकाल लिए। तो इस तरीके की हरकतें कई बार यहां पर की जाती है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर लगता है कि यहां पर ये पर्सन एक तरीके से बचने वाला नहीं है, तो उसके भी कई बार गलती से उसके भी चोरी कर ऑर्गन निकाले जाते हैं और फिर उनको सप्लाई करने की जब बात आती है, जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मिलते हैं, खासकर जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं उनको मिलते हैं, जबकि सामने वाला दान करके जा रहा है और वो उधर से उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसी भी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन सब चीजों को रोकने के लिए है और हमारी कंट्री में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011 है जो यहां पर ये सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखता है, और ताकि जो ये डोनेशन है अर्बन जो यहां पर ऑर्गन डोनेशन है उसको सही पर्सन तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ में अगर बात करें तमिलनाडु जो है हमारी कंट्री में वो बेस्ट
राज्य है जो ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में आता है। साउथ इंडिया का राज्य, खासकर साउथ इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है ऑर्गन डोनेशन। मैक्सिमम जो लोग हैं वो आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करते हुए नजर आएंगे। तो छठी बार तमिलनाडु यहां पर टॉप पर है ऑर्गन डोनेट करने की कैटेगरी में, तो क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा अवेयरनेस इन सब चीजों के बारे में फैलाई जाती है। तो इस तरीके से आप भी यहां पर पार्ट बन सकते हैं ऑर्गन डोनेशन का, जो कि एक तरीके से काफी बड़ा दान आप लोग बोल सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। तो यहां पर जो न्यूज निकलकर आप लोगों के सामने आ रही है, ये न्यूज यहां पर बेसिकली बात की जा रही है फ्रांस के बारे में। अगर आप लोग बात करें अपने प्रीएम्बल के बारे में, तो आप लोगों ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी के बारे में सुना होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने फ्रांस से ही ली हैं। वही फ्रांस आज की डेट में अपनी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है फ्रांस के अंदर, उसको रोकने की यहां पर बात की जा रही है, और इसी के लिए यहां पर कई सारे प्रोविजन इनकी कंट्री में उठाए गए हैं। जिनमें से अगर मैं आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बात करूं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो फ्रांस के अंदर एक नया बिल लाया गया है, जिसको बोला गया यहां पर, ये इनका नाम है यहां पर ला ग्लोटापोफिया। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है यहां पर, जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का काम करेगा। जो न्यू लॉ है यहां पर, ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई सेक्स के नाम पर, रेस के नाम पर, या अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या कोई कट्टरपंथी देखने को मिलती है, उसको रोकेगा। टोटल मिलाकर अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 39.8 लाख रुपए, और इसी के साथ में 3 साल तक का जेल यहां पर मिलेगा अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर बात करें यूरो में, ठीक है, तो ये यूरो है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो यहां पर करेंसी है वो यूरो है। इसी के साथ में जो ये वाला साइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये पाउंड का साइन। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो ये किसका है? ये यूके का है। तो यहां पर हम लोग यूरो के बारे में बात करें तो जो डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर, वो एक तरीके से काफी ज्यादा सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, आज के दिन में अगर अपनी कंट्री में आप लोग बात करेंगे, अगर कोई तमिलनाडु का है वो इंग्लिश अलग तरीके से बोलता है, बिहार का इंग्लिश अलग तरीके से बोलता है, वेस्ट बंगाल का पर्सन इंग्लिश अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो यहां पर जो इनका एक्सेंट होता है, एक तरीके से बात करने का जो तरीका होता है, उसके ऊपर भी अगर कोई किसी तरीके का कमेंट करता है, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बात की जा रही है फ्रांस कंट्री के बारे में डिटेल में यहां पर। ठीक है, फ्रांस की लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो फ्रांस को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट यहां पर अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां से ये हो गया फ्रांस। अपनी कंट्री के रेफरेंस में देखा कीजिए, जो भी कंट्री आप लोगों को देखनी है, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यहां पर अपना पद छोड़ेंगे जनवरी में, और जनवरी में नए प्रेसिडेंट आएंगे जिनका नाम है जो बाइडन। तो जो बाइडन जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कुछ स्टेप उठाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है पार्डनिंग, यानी कि माफ करने की। तो जो माइकल फ्लेनिंग है, इनके जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो 2 बार गिल्टी पाए गए यहां पर। एफबीआई की जो गाइडलाइन थी उनको फॉलो न करते हुए पाए गए वहां पर ये। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इनकी एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री में एसबीआई नहीं, सॉरी जो हमारी कंट्री में सीबीआई है, यहां पर आप लोग एफबीआई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उस तरीके से कंडीशन है बेसिकली। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर राइट रहता है पार्डन करने का, कम्यूटेट करने का, जो सेंटेंस होता है रिलेटेड टू फेडरल क्राइम। यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पावर ग्रांट करता है यहां पर। ठीक है, ग्रांटेड विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं रहती है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती यहां पर कांग्रेस की। तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से यहां पर डिसीजन लेता है। इसी के साथ में जो दया होती है, क्लेमेंसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और एक तरीके से यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। यानी कि अगर प्रेसिडेंट इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगा तो वो किसी को आंसरेबल नहीं है कि उसको यहां पर डिसीजन देते टाइम किसी को आंसर देना है कि भैया ये सही किया है, गलत किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, आज आप लोगों के लिए रिवीजन जो है वो प्रेसिडेंट की पावर हमारी कंट्री में क्या क्या है, उसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलिटी के अंदर में काफी डिटेल में मैंने पढ़ा है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी नजर जरूर डालिएगा। कुछ ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर दे देता हूं। यहां पर जैसे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, तो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में जो ये पावर है, हमारी कंट्री में जो संविधान है, आर्टिकल में जो संविधान में आर्टिकल 72 है, वो यहां पर पावर देता है। ठीक है, जिसमें ग्रांट करते हैं यहां पर पार्डन हो गया, इसी के साथ में यहां पर रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, नेक्स्ट यहां पर रिमिशन हो गया। ये सारे जो पनिशमेंट होते हैं, इनको एक तरीके से उनको सस्पेंड करना, या फिर कम करना, घटाना, या फिर तकड़ा सेंटेंस है उसको एक तरीके से कम सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ये सारी हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है।
कई सारे कोर्ट ऐसे में जो कई सारे जो केस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यहां पर एक तरीके से उसके डिसाइड की रहेगी यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर है वो कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी अपने हिसाब से पावर होगी। पर हमारी कंट्री में यहां पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना पड़ेगा अगर मर्सी प्ली प्रेसिडेंट के सामने जाती है। तो ये डिसीजन जब निकल कर आया तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 का केस है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर धनानंद जोय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 का केस है। इसमें ये बातें बोली गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से भी यहां पर काम करना पड़ेगा हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जितनी पावर यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इतनी पावर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है हमारी कंट्री में नेशन या फिर स्टेट से रिलेटेड न्यूज है आप लोगों के सामने। तो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन है यहां पर मिनिस्टर हमारी कंट्री में? यह है नितिन गडकरी जी। इनके द्वारा बोला गया जो हेलमेट है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हेलमेट जो यहां पर पता चला आदमी गिरा और हेलमेट एकदम टूटा और तुरंत सर फूटा, तो उससे बचाने के लिए उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हेलमेट होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा और इसी के साथ में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी यहां पर चेक किया जाएगा। आज के दिन में हेलमेट जो है वो प्रॉपर वे का आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1.2 किलोग्राम हेलमेट जो है बेसिकली जो हेलमेट है वो यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था 2018 में। रिस्ट्रिक्टिव रखी जाएगी यहां पर जो सेल इंपोर्ट है हेलमेट की, यानी कि गली निक्कड़ चौराहे पर अगर कोई भी हेलमेट मिल रहा है तो आईएसआई मार्क का हेलमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हेलमेट जो है देखिए एक तरीके से सर जो होता है ना वो काफी सेंसिटिव पार्ट होता है, यानी कि मतलब सेंसिटिव पार्ट तो पूरी बॉडी होती है पर लेकिन सर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सर में चोट लग जाए तो इंसान जो होता है कई बार ऐसा होता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गया, सर में कहीं पर जरा सी चोट लग गई तो आंखों के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो होता है माइंड में क्लोटिंग हो जाती है एक तरीके से कई सारे लोगों की, जो कई अगर सर में चोट लगने से तुरंत डेथ हो जाती है, कहीं और चोट लगेगी तो बच जाएगा इंसान, कुछ लंबे समय तक इलाज चलेगा, चीजें सही हो जाएंगी, पर लेकिन सर में चोट लगना खतरनाक है। तो इसीलिए यहां पर इसको ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसको ऐसे लेकर चलिए कि जैसे कि आप लोगों को यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस सर बचाने के लिए, एक ऐसा नहीं कि बस पुलिस से बचने के लिए, सर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को लेकर चलना है, अपनी लाइफ को सिक्योर आप लोगों को करना है, यानी कि पुलिस से बचने के लिए ओनली, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। इसी के साथ में अगर बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में तो यहां पर आज के दिन में प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है, तो ये आज प्रमोद कुमार तलवारी है यहां पर ये, ठीक है, तो ये आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल है यहां पर। और ये इंपॉर्टेंट है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कौन सी है, ठीक है, तो कंज्यूमर अफेयर, तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर में यहां पर ही आती है। आईएसआई मार्क जो है ये अगर इसके बारे में बात करें तो बेसिकली हमारी कंट्री में 1955 से फॉलो किया जाता है। ये यहां पर ये दिखाता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ये एक स्टैंडर्डाइज चीज है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब ये कि सर्टिफाइड चीज है, आप लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये मार्क भी यहां पर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है यहां पर, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जीडीपी के बारे में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक साल में हमारी कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है, यानी कि हमारी कंट्री की जो सीमाएं हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की है वो हमारी कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करें तो 7.5% जो है वो अभी यहां पर घटने वाली है इस जो क्वार्टर गया इसके लिए, और लास्ट क्वार्टर में 23.9 घट गई थी। दो लगातार अगर हमारी कंट्री में ये इस तरीके के रिसेशन आ जाते हैं तो इसको आप लोग टेक्निकल रिसेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, टीआर का मतलब होता है टेक्निकल रिसेशन, तो कंटिन्यूअस 2 बार अगर रिसेशन आ जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। एग्रीकल्चर ओनली सेक्टर है जो कि यहां पर अभी पॉजिटिव ग्रोथ में आप लोगों को नजर आया। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी यहां पर कई अच्छे थोड़ा सा रिकवर हुआ अभी इस वाले एरिया में, पहले तो काफी नीचे चला गया था। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी जो सर्विस है वो यहां पर कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी होती नजर आई, पर फिर भी जो ये नेगेटिव में पहुंच गया -7.5। ये किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है तो इसके द्वारा एनएसओ के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई। एनएसओ जो है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनाया जाता है, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है। यहां पर एक कंट्री है यहां पर जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है आने वाले टाइम में यहां पर क्लाइमेट इमरजेंसी से रिलेटेड अपनी कंट्री में रूल ला सकती है, यहां पर इसको क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है कंट्री के अंदर में,
ताकि यहां पर आगे आने वाले टाइम में कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक एक्टिविटीज होगी उनके ऊपर काफी ध्यान रखा जाएगा। और खासकर ये यहां पर जब क्लाइमेट इमरजेंसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो फालतू की चीजें होती है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कोयला वगैरह हो गया या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी होगी, उनको कंप्लीटली यहां पर बैन करने की कोशिश की जाती है। अभी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर मुद्दे को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी अपनी कंट्री में लगा चुकी है। और अभी रिसेंटली क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड जो है वो इतना न्यूज में था यहां पर ये कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर भी यहां पर डिक्लेयर किया गया। तो एक तरीके से इथोस मोड या फिर एक तरीके से प्रीऑक्युपेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो पासिंग ईयर है यहां पर, ताकि जो आने वाली जनता को भी उसके बारे में हम लोग समझा सकें और इसको एक कल्चर सिग्निफिकेंस की तरीके से देखा जा सके, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी है आज के डेट में। अगर आने वाली जनता इसको समझेगी तभी इन चीजों को इंप्लीमेंट करके चलेंगे, वरना ये हवा की बातें रहेंगी और टेम्परेचर ऐसे बढ़ता रहेगा और हवा ऐसे ही दूषित होती रहेगी। तो उसको रोकने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो जैसे कि यूके हो गया, पोर्चुगल हो गया, कनाडा, फ्रांस और कई सारी कंट्री, रिसेंटली अभी जापान, जिनके द्वारा अपनी कंट्री में क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। लास्ट नवंबर में न्यूजीलैंड के द्वारा यहां पर जीरो कार्बन एक्ट लाया गया था अपनी कंट्री में, यानी कि इनके द्वारा यह बोला गया था कि आने वाले टाइम में हम लोग अपनी कंट्री में कार्बन एमिशन जीरो करेंगे। कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों को कैलोरी डेफिशिएट अपना जीरो रखना है। मान लीजिए आप लोगों ने समोसा खा लिया, उसके बाद में आप लोगों ने बर्गर खा लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने काफी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर ली। अब यहां पर आप लोगों को दबाकर एक्सरसाइज करनी है ताकि वो कैलोरी आप लोग बर्न कर सको। तो इसका मतलब हो गया कैलोरी में आप लोगों को जीरो पर लेकर आना है। इसको जितना कंज्यूम किया उतना ही आप लोगों ने बर्न कर दिया। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। बेसिकली जितना कार्बन यहां पर आप लोगों ने एमिट किया उतना ही आप लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, सब्ज्यूम कर लिया किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू। इसके बारे में अगर बात करें, क्लाइमेट चेंज जो है एक रियल ह्यूमन एक्टिविटी है, जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये आईपीसीसी के द्वारा भी यहां पर बातें बोली गई हैं। आईपीसीसी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आईपीसीसी बाय वीर आप लोग सर्च कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बताई थी डिटेल में, जिसमें आईपीसीसी की जब रिपोर्ट आई थी लास्ट वाली, वो सारी मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस की थी। बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि हम लोग जो अपनी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था जब हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल कर रहे थे, उस टाइम से अगर हम लोग बात करें तो उसके ड्यूरेशन के टाइम तक हम लोग को इसको चीजों को लेकर जाना है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या फोसिल फ्यूल जो जलाए जाते हैं उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सके। तो ये बेसिक मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है समिट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये निकल कर आ रही है यहां पर अभी रिसेंटली। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसीज के बारे में बात की जा रही है। करंटली जो ड्राफ्ट की गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो इनको पार्टिसिपेट किया गया खासकर इस तरीके से ताकि जो वुमेन है उसके इंपावरमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, एथेना SWAN। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। 2005 में यूके के अंदर यहां पर फोकस ये किया गया था कि जो वुमेन होती है उनके इंपावरमेंट के बारे में बात करनी है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी यहां पर होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर खासकर जो साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, साइंस के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर बात करें आज के डेट में साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इसी के बारे में फोकस देने की बात की है। साइंटिस्ट भी यहां पर होने चाहिए, खासकर वुमेन एज ए कैरियर उसको ले सके। तो यहां पर जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था 2005 में, और इसी को यहां पर बोला जाता है एथेना स्वान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क, तो ये यहां पर बोला जाता है। तो इसके तहत जो यहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जो मेडिसिन है इनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि वुमेन को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके और किसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी देखने को न मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है स्पोर्ट की साइड से। तो क्या क्या बातें की जा रही है, तो यहां पर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा बोला गया आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज ए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की तरीके से प्रमोट किया जाएगा हमारी कंट्री में। आर्चरी जो स्पोर्ट गेम है यानी कि धनुष बाण जो है उसको बेसिकली जो धनुष बाण वाला गेम होता है उसको सपोर्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो बेसिकली ये वैलिड रहेगा 1 साल के लिए ताकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन किए जा सके, जो कि रिवोक कर दिए गए थे, यहां पर सस्पेंड किया गया जब वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में यहां पर मिलकर एक तरीके से सस्पेंड किया गया था यहां पर इसको, आर्चरी वाला जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये इसके द्वारा प्रॉपर जो रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, इसलिए यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया गया था। हमारी कंट्री में जो बॉडी है 1993 में इसको बनाया गया था। ये वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के साथ में एसोसिएशन में है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है, उसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और कल का जो डिस्कशन होगा वो आप लोगों को मिलेगा 4 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है,
तो देखता हूं कौन कौन मेरे साथ में उठता है, उसी के बाद में जो जो मेरे साथ उठेगा मॉर्निंग में उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उठना यार, बच्चे नहीं हो आप आज के डेट में, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपनी, अपने करियर को बनाइए, अच्छा होगा, अपनी लाइफ को आगे लेकर चलोगे, बिहेव लाइक ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक डिसिप्लिन पर्सन, तभी आप लोग लाइफ में कुछ अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आज का क्विज अगर आप लोगों से बात करूं, यहां पर जो पुराना क्विज है उसके बारे में, सैटरडे का क्विज है यहां पर, कौन सी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन पास किया गया ताकि यहां पर जो बेसिकली पैड वगैरह हैं और टैम्पफोन्स वगैरह हैं यहां पर जो महिलाएं यूज करती हैं पीरियड साइकिल में, वो यहां पर प्रोवाइड कराए जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सी कंट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, पहला क्वेश्चन ये है। इंडिया के द्वारा अभी यहां पर 4th फेज हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां पे स्टार्ट किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एलएनजी प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की जा रही है पूरी कंट्री में, नेशनल हाईवे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साइड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मिलकर काम करेगा यहां पर इन्वेस्टमेंट इंडिया, और कौन काम करेगा इंप्लीमेंट करने के लिए, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर बोला गया था, किस कंट्री की है कि यहां पर अभी 2 पर्सन पाए गए थे वोल्केनो इरप्शन में दबे हुए, उनको यहां पर उसके ऊपर स्टडी करने की बात की जा रही है। 5 नेशन का ग्रुप कौन सा है जिसने टेररिज्म के ऊपर बात की है, न्यूजीलैंड की पर्सनैलिटी कौन है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अभी चेयरपर्सन बने हैं, फिल्म डिवीजन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसके द्वारा कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। आंसर है यहां पर, ये बात की जा रही है स्कॉटलैंड के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन कल्चर जो मिनिस्ट्री है, सॉरी इटालियन, इटली के बारे में बात की जा रही है। ब्रिक कंट्री है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक की लास्ट समिट कहां पर हुई थी ये तो बताइए जरा आप लोग। इसी के साथ में बात की जा रही है न्यूजीलैंड के जो पर्सनैलिटी है उनका नाम है ग्रे बार्कले, ठीक है। फिल्म डिवीजन जो बेसिकली यहां पर लोक विरासत इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, डिफरेंट है थोड़ा सा। ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और कल 4 बजे उठना है, ठीक है। अगर नहीं उठे तो फिर आप लोगों ने जाननी, ठीक है। घर पर आऊंगा फिर सुबह सुबह सबको उठाने। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।